देखिए, हमें कंप्लेन मिली है कि आपके इस फंक्शन में गोला बारूद और आतिशगी मवाद मौजूद। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की शादी है और हम बहुत शरीफ लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कंप्लेन की किसने? इस बात को छोड़ें, ठीक है देखने में आप एक मुअज़्ज़ज़ इंसान लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें भी तो अपनी ड्यूटी निभानी है। ठीक है, लेकिन जी क्या प्रॉब्लम हुआ है? मेरे से बात कीजिए। ये आपकी बेगम है? देखिए, अब अगर आपने ये शादी कर ही ली है तो फिर उसे निभाएं, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बेटे के लिए। क्या नाम है बच्चे का आपके? सिर्फ फरमीद नाम है। फरजाद भाग नहीं पाए। ये हो क्या रहा है? एक मिनट, आपकी बेटी की शादी इस बंदे से हो रही है? हाँ, लेकिन ये सब क्या है? ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसका एक बेटा भी है। बड़ा अजीबोगरीब सा नाम है उसका। हाँ, फरमीद। जी। अरे आगूजान, ये तो मेरे साहब का जूता है। अरे आगूजान प्लीज कर दी, ये अरे आगूजान। पागल हो गया तुम्हारा दिमाग से है? कोई मसला ही नहीं, तुझे देख के पता चली होगी तो इसलिए क्या है? तू चल मोटी जा। भाई हुआ क्या है? जान के पीछे क्यों लगे हुए? फरजाद ने क्या किया है? वो जा रहा है फरजाद। यार पुलिस को फरजाद के पीछे पड़ी है। अरे भाई हुआ क्या है? और सुनो मेरी झूठी बीवी। अच्छा, ओके। आप प्लीज उधर। उसने कुछ नहीं किया है। फरजाद का कोई कसूर नहीं है। वो क्या रहा है? अगोजान हुआ क्या है? आप मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े? असल धमाका खेज मवाद दुल्हन वालों के पास है। बीबी हमें सिर्फ दुल्हा ही चाहिए। नो, निकलो बेटा यहाँ से। चलो भागो। चल। फरजाद ने कुछ नहीं किया है। अरे कहाँ लेटे हुए दूल्हे साहब, बाहर तो आ जाइए। मैं आप लोगों को 100% सच बता रहा हूं कि ये बंदा शादीशुदा है। और इसने लव मैरिज कर रखी है। लव मैरिज? जी हाँ, एक बार इसकी बीवी मेरे थाने आई थी और ये आधी रात को नींद से उठकर उसको लेने आया था। आधी रात को? और वो भी मेरा फरजाद? जी हाँ, आपका फरजाद। और इसकी बीवी तो इसकी बहुत शिकायतें लगा रही थी, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इस हद तक गिर जाएगा कि एक बीवी और बच्चे के होते हुए दूसरी शादी का प्लान कर लेगा। बच्चा भी है? तौबा, हम तो
फरजाद को बच्चा समझ रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, हमारा फरजाद ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली फरजाद तो शादी के नाम से भी घबराता था, ये छुप के और वो भी लव मैरिज कैसे कर सकता है? जी जी, वही तो, सिर्फ शादीशुदा बंदे इस तरह शादी के नाम पर चिढ़ता है। पर फरजाद, यार ये थी तुम्हारी मीटिंग्स। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बंदा अपनी बीवी के बुलाने पे ही इस तरह भाग भाग कर जाता है। देख लिया आपने मीटिंग्स का नतीजा, और उस नतीजे का नाम है फरमीत। क्या? फरमीत? फरमीत? प्लीज स्टॉप, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। आई एम गोइंग टू फेंट। फरजाद, अगर तुम वाकई शादीशुदा हो तो तुमने ये सब कुछ उम्मीद के साथ क्यों किया? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अरे सर, ये क्या बोलेगा? इसे तो हम थाने ले जाकर बुलवाएंगे, फिर देखिएगा आप। बहरहाल आप परेशान ना हो और जाकर अपनी बेटी को हौसला दें और खुदा का शुक्र करें कि वक्त पर आप लोगों की जान बच गई। एक सेकंड, ये सब झूठ है। दिस इज ऑल अ लाई। मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। देखें जी, जो आपका दिल चाहे करते रहिए, लेकिन जरा थाने भी तशरीफ ले आइएगा। चलो बैठो गाड़ी में, लेके चलें इसको, बड़ा दूल्हा बन के फिरता है। मैं कॉल कर रही हूँ। इट्स ओके, बोलिए ना फरजाद। मैं तो कहती हूँ सबको सच बताकर अपनी जान छुड़ा लो। जोई प्लीज, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं हया, जोई ना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पाशा साहब के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बता देती हूँ। क्या बताओगी? कि तुम्हारी वजह से हम लॉकअप में बंद हो गए थे? और तुमने जो सारी झूठी कहानियां बताई थी एसएचओ को फरजाद भाई को बुलाने के लिए, ये बताओगी? और फरजाद भाई बेचारे जो तुम सबका इस सिचुएशन में साथ देते रहे, कैन यू इमेजिन उम्मीद उनका कितना इंप्रेशन खराब होगा तुम्हारे घर वालों के सामने। हाँ, पाशा साहब तो फरजाद पर कभी यकीन ही नहीं करेंगे। जी मैं क्या करूं? तू चला, तू आई बुला, तू डाल, तू तू चला, तू आई बुला, तू डाल, तू। हाँ हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। क्या इस वक्त? उम्मीद इस हुलिये में? हाँ, फरजाद भी तो आधी रात को आया था ना मेरी मदद करने के लिए, मुझे भी जाना होगा। ये हुई ना बात। उम्मीद इट्स नॉट पॉसिबल। पाशा साहब नीचे खड़े हैं, बहुत गुस्से में, तुम्हें नहीं जाने देंगे। समीर, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। हया खुद भी डरती है और दूसरों को भी डराती है। तो तुम लोग हटो। मेरी मदद कराओ, जूता उठा के दो दूसरा। दुल्हन बनी हुई लेकिन किसी को, तुम सब लोग चले चली जाओ। हाँ, हया दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो। हाँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा उम्मीद। मैं बता रही हूँ, अगर सोई कुछ और दिन रुकी ना यहाँ पर, तुम तो जाए छुड़वाने के लिए, मैं ऐसे खुद जल्द चली जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं आकर तुम्हारा मसला देखती हूँ। हाँ, अब तुम मेरे लिए दुआ करो ना, तुम सब लोग भी दुआ करना। हाँ, बाय बाय बाय, देख कर जाना। हाँ, चुप चुप चुप।
अरे भाभी आप यहाँ क्या? फरजाद कहाँ है? उनको तो आप अंदर ही रहने दे, मैं तो बस उनको जूता लौटाने आया हूँ। मैं पूछ रही हूँ फरजाद कहाँ है? आपको उनकी पहली बीवी से कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं ही उनकी पहली और आखिरी बीवी हूँ। हटो यहाँ से। पहली और आखिरी बीवी, ऐसा भी होता है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मेरे शौहर फरजाद खान बहादुर को अभी इसी वक्त बाहर निकाले। मैडम आप समझ नहीं रही, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। मैं अभी एसएचओ साहब से आपकी बात करवा देता हूँ। मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। मैं उम्मीद पाशा फरजाद खान बहादुर की अकेली इकलौती पहली आखिरी और ऑफिशियल बीवी हूँ। खैर ये तो मान लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जिस दूल्हे को हमने उठाया था उसकी दुल्हन यहाँ थाने में आई है और काफी शोर शराबा कर रही है। इनका कहना है कि ये उसकी पहली और आखिरी बीवी है। राइट सर। क्या कहा है उन्होंने? साहब ने बोला है कि आपकी मुलाकात करवा दें आपके हस्बैंड से। सच में? जी जल्दी चले, किधर जाना है? चले आप मैडम। जल्दी आओ, जल्दी आओ। फरजाद, उम्मीद तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उम्मीद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप भी तो मेरी वजह से आए थे। जी, और आज भी तुम्हारी वजह से यहीं हूँ। मैडम अंदर जाएं, आप अंदर जाएं। मैं क्यों अंदर जाऊं? फरजाद आप बाहर आए ना। साहब ने इनको बाहर आने के लिए नहीं बल्कि आपको लाकर बंद करने का बोला है। चले अंदर। हैं? हाँ, चले मुझे क्यों बोला है? मैं तो इनको लेने क्यों? चले। मैंने क्या किया है? मैं तो इनको लेने के लिए आई हूँ ना। कोई बंदा लेने के लिए आते तो उसको बंद कर देते हो। कितनी नाइंसाफ। फरजाद साहब ये आपका जूता। एक तो इसे जूते से ना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं। पहले आप। कोई है? मुझे क्यों बंद किया है? पाशा साहब सब मेहमान जा चुके हैं। रुखसती का क्या करेंगे? अब रुखसती नहीं होगी। मगर पाशा साहब। मगर क्या जीना? क्या मगर? क्या हम अपनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को उस धोखेबाज के साथ रुखसत कर दें? मुझे फरजाद से इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। पाशा साहब ऐसे गुस्ताखी माफ, आप ही उसे बड़ा बड़ा अच्छा समझते रहे। मुझे तो पहले ही उस समझदार, ईमानदार, दयानतदार, ज़हीन, टैलेंटेड, लविंग इंसान पर डाउट था मुझे पहले। आप सब लोग खुद ही बताएं कि एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो कैसे सकती हैं? प्यार से चची चची करते आगे पीछे घूमता था। ऐसा लगता था कि उसकी जबान पर चाशनी रखी हो। और जीनत ये भी तो बताओ कि कैसे कैसे गिफ्ट तुम्हें लाके देता रहा है। और इस चक्कर में तुम उसकी जुबान की चाशनी तो तुम्हें महसूस हुई, उसका झूठ तुम्हें नजर नहीं आया। पाशा साहब वो इतने प्यार से लाकर देता था, मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। फरजाद को अपने बेटे की तरह समझता था। बहुत दुख हो रहा है मुझे। नहीं बाबा, फरजाद भाई सच में अच्छे हैं। हम सब उससे प्यार करते हैं। हाँ, शहजादा बहुत अच्छा था। ऐसी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, ऐसी प्यारी मुस्कुराहट। मगर अल्लाह के आगे किसकी मर्जी चली है आज तक। आगू जान वो मरा नहीं है, वो सिर्फ जेल गया। क्या? वे अहमक, वो जेल नहीं थाने गया है। समीर, तुम हया और उम्मीद को बुला कर लाओ। बाबा वो सो रहे हैं।
सो रहे हैं? घर में इतनी टेंशन चल रही है और वो सो रहे हैं। पाशा साहब नींद का क्या है, वो तो सूली पे भी आ जाती है। जाओ उसे बुला कर लाओ, मुझे बात करनी है। वो घर पर नहीं है। क्या? क्या फिर से भाग गई? नहीं, पुलिस स्टेशन गई है। कुछ तो बोले। मेरा मतलब है कुछ नहीं बोलेंगे। एक तो मैं अपनी शादी वाले दिन आपके साथ यहाँ लॉकअप में बंद हूँ और आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेरी वजह से नहीं, अपनी झूठी कहानियों की वजह से बंद हो। और शादी तुम्हारी अकेली की नहीं, मेरी भी थी। लेकिन सुबह से तुम्हारे एडवेंचर ही नहीं खत्म हो रहे। होंगे भी कैसे? उम्मीद पाशा खुद जो एक एडवेंचर है। भैया देखो मेरा क्या बना दिया है। लग रहा मैं कहीं से धुला। एक तो हर वक्त ना आपको अपनी ब्यूटी की पड़ी रहती है। उम्मीद ब्यूटी की बात नहीं, मेरी पर्सनालिटी और इमेज की बात है, जब सबके सामने बर्बाद हो चुकी है। अब अगर वो SHO एन हमारी शादी वाले दिन आ गया और आपको पहचान लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर कभी होता भी नहीं है, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बना दी है तुमने। जैसे अभी जो आप जहरीली कड़वी कसीली बातें कर रहे हैं, उससे तो जैसे मेरी जिंदगी में फूल बरस रहे हैं ना। मेरा ना आज फूल बरसाने का ही इरादा था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों इस लॉकअप में सड़े हैं। तो फिर मजीद सड़े। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई है? कोई है? मुझे निकालो इस लॉकअप से, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। हाँ भाई, खुदा का वास्ते से किसी और लॉकअप में बंद कर दें। मेरे भी कान अब जवाब दे गए हैं। मैं भी ना आपको और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे किसी और जगह पे शिफ्ट करें, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। क्या हो रहा है ये? अच्छा वो अंकल आप आ गए, मुझे कहीं और शिफ्ट करें, मैं यहाँ नहीं रह सकती मजीद, बस बहुत हो गया। आपकी शादी फिर इन्हीं से हो रही है? गलती मेरी है, मुझे इन लोगों को उस रात को जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही कि SHO फरजाद और उम्मीद को लेके इतनी बड़ी गलतफहमी में कैसे पड़ सकता है। हाँ लेकिन गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना, क्यों आमिरन, है ना? हाँ चिड़िया, और किसी भी वक्त बेइज्जती भी हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन उम्मीद को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए था? उम्मीद को जरूर जाना चाहिए था। पता है बच्चों, अल्लाह बख्शे एक बार तुम्हारे दादा अब्बू को पुलिस उठा कर ले गई थी। बस करे आगूजान, बस करे। आपकी इन्हीं बातों की वजह से बच्चे आज बिगड़ गए हैं। हिलाल पाशा जी, मैं थाने जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी अच्छा मैं भी चलती हूँ। अच्छा हुआ जान छुट्टी। मैं कह रही थी कि हम सबको भी ना थाने जाना चाहिए। चलो भाई। हाँ चलो 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 भाई चलो। बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं मैंने, लेकिन मुझे आप दोनों की फिल्म समझ में नहीं आई। इस शादी पे शादी का क्या चक्कर है आखिर? मैं आपको बताती हूँ ना सब कुछ। इधर दरअसल ना हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो हम लोगों ने ना छुप के शादी कर ली। अब घर वाले मान गए तो हम लोग सबके सामने शादी कर रहे हैं एक बार फिर। और वो आपका बेटा? सर मैं आपको सच बताता हूँ, उस दिन हमने आपसे झूठ कहा था। हमारी शादी आज हो रही है। अच्छा, एक और FIR काटो। उन दोनों ने झूठी शादी का ड्रामा रचा कर कानून को गुमराह किया। अरे नहीं सर, अब गलती हो गई, अब सजा भी तो भुगत लिया ना। देखें, सजा तो तुम दोनों की शादी की सूरत में मिल गई। 2 घंटे तो एक साथ गुजार सकते नहीं, सारी जिंदगी साथ कैसे गुजारोगे?
इन्हीं को शौक है मुझसे बार बार लड़ने का, मैं तो नहीं लड़ती, शुरुआत ये करते हैं। सर आपने कहा था ना कि कभी साथ मत छोड़ना। मैंने तो आपकी बात का मान रखने के लिए इनसे शादी कर ली है। तो एसएचओ अंकल ने तो ये भी कहा था कि इनका ख्याल रखिएगा, वो तो आपसे रखा नहीं जा रहा। ओहो, अगर आप दोनों को इतना ही मसला है तो शादी की क्यों? अरे यार, इन दोनों को लेके आओ मेरे कमरे में, कहीं क्या मुसीबत है। आपकी वजह से अच्छा खासा मैं बात संभाल रही थी। चले बस खत्म हो गई सारी मोहब्बत। शादी की है तो निभानी पड़ेगी, अपने लिए ना सही, अपने बेटे फरमीत के लिए। हाँ, अभी नहीं है लेकिन कभी तो होगा ना। फरजाद, बेबी आर यू ओके? इंस्पेक्टर साहब, अब आपको जो भी बात करनी है आप मेरे लॉयर से करेंगे, वो पहुंचने ही वाला है। अब इसकी जरूरत नहीं रही। उम्मीद अब तो गए ना। तुम फिक्र मत करो, मुझे सब मालूम है। अब तो आप भी गए। बाबा, आप हमें डांटेंगे तो नहीं ना? दुल्हन बनकर डांट खाते हुए कैसी लगूंगी मैं? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं डांटूंगा। आप नहीं डांटेंगे? सच कह रहे? सच कह रहा हूं। आप पक्का नहीं डांटेंगे? इंस्पेक्टर साहब, जाने भी दीजिए ना, इनको गलतफहमी हो गई। अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। बस अब आप अपने घर जाएं और बेटी की रुखसती की तैयारी करें। शुक्रिया। कोई घर नहीं जाएगा। रुखसती थाने से ही होगी। हाँ चले ठीक है, अब तो ये थाना भी आपका घर ही बन चुका है, तो कर लें यहाँ से रुखसती, कोई हर्ज नहीं। आसमां बन गया, बेवजह जिंदगी थी मेरी, तू वजह बन गया। आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। आपको पता है, आप मेरे सुपर हीरो हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बहादुर। जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलती हो, तो मुझसे मत छुपाना।
खुश रहो। ओए रो क्यों रहे हो? मैं आती रहूंगी ना। यानी तुम्हारी शादी के बाद भी घर में सुकून नहीं मिलेगा? मेरी भाभी का ख्याल रखना। मैं बहुत मिस करूंगी उम्मीद। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी, मेरे क्राइम पार्टनर्स। हया, समीर, क्या हो गया तुम लोगों को? उम्मीद का जब दिल चाहेगा वो आती रही। नहीं, हफ्ते में एक बार भी चक्कर लगा ले तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग मुझसे तंग है ना? अरे नहीं भतीजी, तुमसे ही तो हमारे घर की रौनक है। आपको पता है, आप दुनिया के बेस्ट चाचू हैं। सच्ची। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, लेकिन मेरा बच्चा। बच्चे माओ को तंग नहीं किया करते हैं। वैसे भी वहां जाके ना अपना ख्याल रखना, बाकी सबका भी। मेरा बच्चा। हाँ बेटा, आपके बगैर कैसे रहूंगी? इसीलिए मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। क्या क्या कह रही हैं आगोजान? ये कैसे हो सकता है? क्यों? मेरी रुखसती पर खाला भी मेरे साथ नहीं आई थी क्या? मुझे क्या पता। अरे आगोजान, आपको अपनी पोती की पड़ी है, आपके बगैर आपका ही सगा बेटा क्या करेगा? आगोजान मेरे साथ जाएंगी। फिर बस क्या डिसाइड हो मतलब? गया। नहीं हो सकता। जाए ना फरजाद भाई, अब तो ऐसे शर्माने जैसे उम्मीद दुल्हन नहीं, आप दुल्हन है। उम्मीद, हमारी शादी की रात है, तुम सो रही हो? शादी की रात को दुल्हन यूं बेड के सेंटर में अपना लहंगा फैला कर यूं सेंटर में बैठी होती है, घूंघट लिया होता है। तुम के आपकी दुल्हन थक गई है। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन बनना इतना मुश्किल काम होता। आप यहाँ पर आगे सोचो, मुझे नींद आ रही। कम से कम अपना घूंघट ही ले लेती, तो तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई दे देता। मुंह दिखाई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी घूंघट ले लेती हूँ। ये ला, अब दे मेरी मुंह दिखाई। चलो। कहाँ? अरे चलो ना, तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई देनी है, चलो। शादी की पहली रात को दुल्हा दुल्हन कहीं नहीं जाते। हम जाते हैं, चले? नहीं, मुझे नींद आ। अरे चलो ना, आराम से। मुझे दुपट्टा नहीं ओढ़ना। ना उड़ो बाबा। तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आगोजान, वो बाहर लॉन में जा रहे थे। अच्छा, ताकि इस वक्त लॉन में सारे आसेब नई नवेली दुल्हन को चिमड़ जाएं। कोई जरूरत नहीं है, वापस कमरे में जाओ, मैं यही पहरा दूंगी। आगूजान, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम चाय के लिए जा रहे हैं। अरे मेरी गुड़िया, अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं, आगूजान, मेरा सर का दर्द सही हो गया, हम अंदर जा रहे हैं। चलें फरजाद। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यही पहरा दूंगी, बस कपड़े बदल कर आ जाओ।
फरजाद, आज हमारी वेडिंग नाइट है और आप मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। मैं बिल्कुल पागल हो। मुझे पहले ये बताया कि आप किधर जा रहे हैं? बताता हूँ। अरे लेकिन बताए तो, अपनी वेडिंग नाइट पर कौन निकलता है बाहर? मैं। ठीक है। ये आप क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा कि मैं सो गई हूँ? आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकती हैं। तो तुम कहीं और जाकर सो जाओ। मैं उम्मीद को बुलाती हूँ, वही आपको गेस्ट रूम ले जाएगी। अरे उम्मीद, मुझे उम्मीद से याद आया, वो तो घर पर ही नहीं है। वो इस वक्त कहाँ हो सकती है? मैं फरजाद से पूछती हूँ। ओहो, उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फरजाद भी घर पर नहीं है। What? वो दोनों कहाँ हो सकते हैं इस वक्त? मुझे क्या पता, कोई भूत या चुड़ैल ले गया होगा। उन्हें कोई भूत या चुड़ैल क्यों ले जाएगा? अरे भाई, जब रात के इस पहर लॉन में अकेले बैठेंगे तो भूत या चुड़ैल ही लेकर जाएगा ना। अब पुलिस तो उनको ले जाने से रही, क्योंकि दोनों का निकाह हो चुका है। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मैं खुद जाके देखती हूँ।